एवरीवन, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत ही प्यारा फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने वापस से अपने वर्क के लिए बैक टू किया है। साथ ही साथ एक छोटा सा अपडेट भी आपको देती हूँ कि 1 से 1.5 महीने के बीच में मैं कहाँ पर थी, मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाए। तो उसका रीज़न यही है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था बदलते मौसम की वजह से। इस वजह से मैं सिर्फ उसका ध्यान रख रही थी और सारी चीज़ें स्टॉप कर दी थी। इसी बीच उसका बर्थडे भी आया तो मैंने कुछ क्लिप शूट की, सोचा आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करूं कि मैं क्या कर रही थी। तो मेरे लिए मेमोरी है, आप लोगों के लिए आइडियाज़ है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगी कि आपके आसपास का जो भी लोकल मार्केट है वहाँ पास लोकल शॉप को जाकर ज़रूर विज़िट करिए। देखिए कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, रेट कंपेयर कर लीजिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना डिफरेंस है, उसके हिसाब से बाय कर लें। अब हम चलते हैं हमारी प्री प्रिपरेशन की तरफ कि क्या क्या चीज़ें हमें पहले करना है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप है बेबी फ़ोटोशूट एट होम। ज़रूरी नहीं है कि हर बार बहुत महंगे महंगे स्टूडियो में जाकर बहुत ही अच्छा लग्जरी वाला फ़ोटोशूट ही कराया जाए, तभी वो एक मेमोरी हमारी कैप्चर होगी, सेव होगी और वो यादें हमें याद रहेंगी। चीज़ों को जिस बार जैसी कंडीशन हो उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। यहाँ पर मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं थी तो मैं घर पर ही कुछ आइडिया लगा रही हूँ, उसका फ़ोटो सेशन कर रही हूँ जिसमें वो हमें सपोर्ट भी करे, ज़्यादा चिड़चिड़ ना करे और उसकी हम मेमोरी भी सेव कर सकें। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि ऐसा भी नहीं है कि आपका जब बच्चा बीमार हो तभी आप ये चीज़ें करें। हर बार हर कुछ कंडीशन नहीं होती है कि हम सारी चीज़ें हर बर्थडे में करें। किसी बर्थडे में कुछ होता है तो किसी बर्थडे में कुछ। तो बस सिंपली यहाँ पर मैंने फ़ोटो सेशन करने का आपको आइडिया दे रही हूँ कि जो भी आपका बच्चा है, चाहे वो आपकी बिटिया रानी हो या आपका बेटा हो, जो भी चीज़ें उसे पसंद है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करें और उन्हें डेकोरेट करके उसके बढ़िया बढ़िया फ़ोटोशूट आप घर पर भी कर सकते हैं। आपके ढेरों पैसों की भी बचत हो सकती है, साथ ही साथ आप एक मेमोरी को तो कलेक्ट कर ही सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर उसकी कार को डेकोरेट किया है क्योंकि मुझे पता था कि वो इसको चलाने के लिए डिनाई नहीं करेगा और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ हमारा फ़ोटोशूट भी हो जाएगा। और ये काम मैंने बर्थडे से 1 दिन पहले ही कर लिया था। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बलून से हमने इसे डेकोरेट किया है। गार्डन में ले जाना है, अपने आसपास के जो भी एरिया हो वहाँ पर लेकर जाइए और बस सिंपली बच्चों के फ़ोटो निकालिए। और देखिए, जो महंगे महंगे स्टूडियो में भी जो फ़ोटो होते हैं ना, बस उससे भी ज़्यादा अच्छा मैंने यहाँ पर फ़ोटो निकाल लिया है। कैसा निकाला है बताइएगा ज़रूर। चलते हैं हमारे आइडिया नंबर 2 की तरफ। देखिए, हर माँ अपने बच्चे के लिए हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनाती है। ऐसा नहीं है कि उसे किसी स्पेशल डे की ज़रूरत है, लेकिन जिस दिन उसका बर्थडे है तो वो दिन तो उसके लिए भाई बहुत ख़ास है। तो उसे बहुत अच्छा फ़ील कराने के लिए जो भी उसका मनपसंद चीज़ हो उसे आप ज़रूर कुक करें। यहाँ पर ना मैं बहुत ही प्यारा सा केक बना रही हूँ ओरियो बिस्किट का। उसे बहुत पसंद है क्योंकि ये जो एज है ना, इसमें बच्चों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो अभी उसे भी चॉकलेट का काफ़ी जो है ना एडिक्शन हो गया है, उसे चॉकलेट बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट बिस्किट से ही केक कुक कर रही हूँ, बिना माइक्रोवेव के, बिना ओटीजी के मैंने इसे कुकर में ही बना लिया है। बहुत ही ईजी मेथड है और इतना स्पॉन्जी बनता है और इतना टेस्टी बनता है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। यदि आपको इसकी रेसिपी जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और आप भी ने किस ने इस चीज़ को ट्राई करा है मुझे वो शेयर करिएगा, और कौन इसे ट्राई देने वाला है मुझे वो भी बताइएगा। तो यहाँ पर मैं 3 लेयर वाला बना रही हूँ ताकि उसका 3rd बर्थडे है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 लेयर वाला बना रही हूँ। जो भी क्रीम वगैरह थी, जेम्स, उसी से मैंने टॉपिंग कर दी है और इसे प्यारा सा सिंपल सा डेकोरेट कर दिया है। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसे सिंपल ही रखा है, ये ऑलरेडी चॉकलेट है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे एक और आइडिया की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि यदि बच्चे सुबह सोकर उठते हैं और यदि उनका माइंड उसी वक्त फ्रेश रहे, मतलब फ्रेश माइंड से यदि वो उठते हैं ना, अच्छे से उनकी मॉर्निंग हो जाए, तो वो सारा दिन फ्रेश फील करते हैं, बिल्कुल भी चिड़चिड़ नहीं करते हैं। यहाँ पर मॉर्निंग में मैं 6:30 के आसपास करीब उठ गई थी। सारे फ्लावर को मैंने तोड़ के यहाँ पर एक फ्लावर का पूरा रो बना रही हूँ, पूरी एक लाइन कंप्लीट करूँगी, डेकोरेट कर रही हूँ, पूरा प्रिंस वाली फीलिंग दूंगी फूलों से चलकर, जिसमें वो आए और बस अपने फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ आने की, जहाँ पर मैंने उसके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है वहाँ तक वो चल कर जाए।
तो बस यहाँ तक मैंने इस रो को कंप्लीट किया। कुछ फ्लावर कम पड़ गए थे तो मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस में लगाया है। तो ऐसा आप छोटे छोटे सरप्राइज़ बच्चों को देंगे, बहुत पसंद आता है। उसके बाद बस घर के ही गार्डन से कुछ फ्लावर लिए और ये वाली लीव्स को मैंने तोड़ा। हमारे यहाँ पर ना इसे विद्या का पेड़ बोलते हैं, आपके यहाँ पर इस लीव्स को क्या बोलते हैं कमेंट कर बताइएगा। मेरी माँ बचपन में हम सभी को इस तरीके का गुलदस्ता देती थी, मतलब ये वाला बुके बनाती थी। मतलब मैं उनके जैसा तो नहीं बना पाई, आपको हंसी आ रही होगी कि क्या बना, बट वो सोकर उठ गया था तो जल्दबाजी में मुझसे जितना बन पाया मैंने दिया। उनकी बराबरी तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन जैसा वो हमें देती थी बचपन में वैसा ही मैंने आज अपने बेटे को दिया। फिर हमने उसके लिए सॉन्ग गाया, बहुत ही प्यार उसे किया और बस वो नन्हे नन्हे कदमों से चल कर आ रहा था अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ उसे मिलने वाला था। एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़। और ये देखिए, ऐसा मॉर्निंग सरप्राइज़ देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने जो जो गिफ्ट उसे बहुत पसंद थे ये सारे उसके पास ऑलरेडी है, लेकिन ये सब उसके पसंद के हैं, इसलिए वापस से हमने फिर वही लाकर उसे दिया है। आइसक्रीम सेट, डॉक्टर सेट, टेलीफोन, कपड़े, केक। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसकी सुबह बन गई थी। और देखो इस सुबह से वो अब फील करने लग गया कि आज मेरे लिए मेरा स्पेशल डे है। तो एक मॉर्निंग सरप्राइज़ बच्चों के लिए ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर चलते हैं एक और आइडिया की तरफ। मैं जानती हूँ कि आप सभी ये सब चीज़ें ज़रूर करते होंगे, ये कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद के बिना तो सारी चीज़ें अधूरी हैं। तो शुरुआत हमें यहीं से करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने उसको मॉर्निंग सरप्राइज़ देने के जस्ट बाद बाथ वगैरह लेकर फिर सत्यनारायण भगवान की कथा की घर पर। फिर हमने मंदिर गए, मंदिर में जाकर भी हमने उसे भगवान जी के दर्शन कराए और जो भी चीज़ें हमें करनी थी हमने गुप्त तरीके से की। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें करके भी ना आप अपने दिन को खास बना सकते हैं, बच्चों को भी स्पेशल फील करा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब बर्थडे पार्टी की तरफ। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा ताम झाम करके और हर बार रेस्टोरेंट में जाकर ही बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं। जैसी कंडीशन हो वैसा काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये कलरफुल वाले जो स्ट्रीमर होते हैं ना, क्रैप पेपर, उन्हें मैं लगा रही थी। तो ये इतना ही शूट हो पाया है। शाम का 5 बज गया था, मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि मेरा फ़ोन ट्राइपॉड में बढ़िया से सेट है, लेकिन वो ऑटो ऑफ हो गया था। तो अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। कुछ भी शूट नहीं हो पाया था उसके बाद। तो यहाँ पर कुछ ग्लिटर वाले मैंने ऐसे कर्टन ना टेबल पर डाल दिए थे। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑनलाइन भी ली है, ये डोरेमोन वगैरह। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल डेकोरेशन है, बहुत यूनिक तो नहीं है बट बिल्कुल सिंपल है, लेकिन स्पेशल है। बच्चों को यही सब तो चाहिए होता है। तो अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये सारी चीज़ें किस किस ने पहले कर चुकी है, तो उनके लिए चीज़ें नई नहीं हैं। और इसमें से आप क्या चीज़ जो आपको नई लग रही है और आप अपने बच्चे के लिए ट्राई करने वाले हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं मुझे वो भी बता सकते हैं। तो चलिए फिर, ये था मेरा एक छोटा सा अपडेट कि इन दिनों मैं कहाँ बिज़ी थी, मैंने आपको वो बता दिया। अब मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने स्टार्ट हो रही हैं वापस से। तो अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल 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 ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।